when the external force or couple is applied on the body, there is change in configuration of the body either in length, diameter, volume, or shape of the body depending upon the force or couple applied on the body. The per unit change in configuration of the body is called strain. Hello. हो गया नोट? यस सर हो गया। चलो देखो क्या हम बोल रहे हैं, when the external force चलो देखो क्या होता है ये स्ट्रेन। When the external force or couple is applied on the body, सेम हम लोग अभी तक वही देख रहे हैं, लोड भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या लोड है, लोड अप्लाई करेंगे तो हम लोग देख लिए स्ट्रेस कैसे आता है। ठीक है, स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है ये हम लोग देख लिए। अब जब स्ट्रेस डेवलप होता है तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस डेवलप होगा उसके कारण क्या होगा, ये जो बॉडी है ये इलोंगेट होगा। मीन्स इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब, कॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया इसका डायमेंशंस, इस बॉडी का डायमेंशन क्या है। तो इस बॉडी का अपना लेंथ हो सकता है, और अगर ये मान लो एक सर्कुलर बॉडी है, सर्कुलर बॉडी, इसका डायमीटर होगा, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया, यहाँ इसका डायमीटर हो गया। ये जो सिलिंड्रिकल बॉडी है तो कोई भी बॉडी का अपना वॉल्यूम होता है और कोई भी बॉडी का अपना शेप होता है। ठीक है, तो
अगर एक बॉडी को हम एज्यूम करते हैं तो उसका अपना लेंथ होगा, डायमीटर होगा। लेंथ जरूरी नहीं लेंथ ही सिर्फ होगा, उसका हाइट भी हो सकता है, उसका विड्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी डायमेंशंस उसका लेंथ, हाइट या विड्थ, उसका डायमीटर हो सकता है, सिलिंड्रिकल बॉडी है या फिर कॉनिकल बॉडी है तो उसका वॉल्यूम होगा, उसका अपना कोई शेप होगा। तो ये सब जो पैरामीटर्स है हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या-क्या हो सकता है, लेंथ, हाइट, विड्थ और डायमीटर, वॉल्यूम, शेप, ये सब उसका बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो अगर हम जब फोर्स या फिर कपल अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस आएगा, और जब स्ट्रेस आएगा तो ये जो कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस है इसमें या फिर एक एक में चेंजेस आ सकता है, कोई एक में लेंथ चेंज कर रहा हो या फिर केवल डायमीटर चेंज कर रहा हो या वॉल्यूम चेंज कर रहा हो या शेप चेंज कर रहा हो, या फिर कोई दो भी हो सकता है, लेंथ भी चेंज कर रहा हो और उसमें डायमीटर भी चेंज कर रहा हो, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा हो, शेप चेंज कर रहा हो, ना भी कर रहा हो, तो किसी में भी चेंजेस आ सकता है जो हम एक्सटर्नल फोर्स या कपल अप्लाई करें उसके कारण। तो ये जो चेंजेस आ रहा है इसी चेंज को अगर हम पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज कर दें, पर यूनिट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो चेंज इन लेंथ क्या हुआ, पर यूनिट, मतलब उस लेंथ में टोटल कितना चेंज आया। अगर टोटल लेंथ 10 mm था तो उस 10 mm में कितना चेंज आया उसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट चेंज, ठीक है। अगर उसका ओरिजिनल लेंथ 10 mm था तो उस 10 mm में उस बॉडी में फिर उस लेंथ में कितना चेंजेस आ गया उसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट। तो पर यूनिट चेंज इन लेंथ हो सकता है, पर यूनिट चेंज इन डायमीटर हो सकता है, पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है, शेप में चेंज हो सकता है, हाइट में हो सकता है, विड्थ में, किसी में भी हो सकता है। तो हम लोग उसको बोल रहे हैं द पर यूनिट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पर यूनिट चेंज। यहाँ पे देखो दो टर्म है, बाकी तो वो सब समझाया हुआ है पहले से। एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तो उसके कारण स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा उसके कारण उसमें उसका जो डायमेंशंस है वो चेंज होगा, और वही जो चेंज है उसको अगर हम पर यूनिट डिफाइन कर दें, मतलब चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल डाया, ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट चेंज। तो पर यूनिट चेंज जो आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ये जनरल डेफिनेशन हो गया स्ट्रेन का। बाकी फिर हम लोग चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, इसको हम लोग फिर टाइप्स में डिफाइन कर देंगे। एक जनरल डेफिनेशन क्या हुआ, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अगर पर यूनिट चेंज जो होता है उसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। पर यूनिट चेंज मतलब क्या हुआ कि वो ओरिजिनल जो लेंथ है, ओरिजिनल जो शेप है, ओरिजिनल जो डाया है उसके रिस्पेक्ट में वो कितना अमाउंट चेंज कर रहा है। देखो चेंज अगर 1 mm का हो रहा है तो 1 mm कितना में 1 mm चेंज हो रहा है हम उसको बोलते हैं पर यूनिट। अगर टोटल 10 mm लेंथ है उसमें अगर 1 mm चेंज जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट चेंज। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी आइदर इन लेंथ में भी चेंज हो सकता है, डायमीटर में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है या फिर शेप में भी हो सकता है। तो किसी भी अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आता है और उस चेंज को हम पर यूनिट में डिफाइन कर देते हैं तो उसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। अब देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका। Mathematically, the strain is given by ratio of mathematically a strain is given by ratio of change in configuration to the original configuration
to the original configuration. तो हम लिख सकते हैं 10 स्ट्रेन इक्वल टू change in configuration divided by original configuration. अब हम लोग देखते हैं यूनिट क्या होगा। नोट हो गया? यस सर। चलो, तो अब यूनिट रेको स्ट्रेन का क्या हो सकता है? हम लोग बोल रहे हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मान लो हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या है, लेंथ है, लेंथ में चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मान लो मेरा ओरिजिनल लेंथ 10 mm है, चेंजेज हमारा आ रहा है 1 mm का, या फिर फाइनल लेंथ हमारा हो जा रहा है जब हम इसको पुल कर रहे हैं तो लेंथ जो है 10 से 12 mm हो गया। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ? 2 mm का चेंज आ रहा है, 2 mm का चेंज आ रहा है, और ओरिजिनल लेंथ हमारा कितना है? 10 mm। तो ये कैंसिल होगा, ये देखो यूनिट भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये सेम यूनिट का देखो रेशियो है, सेम यूनिट का रेशियो होगा mm बाय mm, लेंथ बाय लेंथ। अगर यहाँ वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम होगा, अगर यहाँ कोई शेप है तो नीचे भी शेप होगा, तो यहाँ पे उसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। तो यहाँ लिख लो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी।
अब देखो टाइप ऑफ स्ट्रेन हम लोग देखते हैं कौन कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रेन होता है। तो जैसे हम लोग स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन, जैसे हम लोग लोड का क्लासिफिकेशन किए, स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन किए, उसी बेसिस पे हम लोग स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हमारा नॉर्मल लोड आएगा। नॉर्मल लोड अगर लगा रहे हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस आएगा तो नॉर्मल स्ट्रेन आएगा। फिर नॉर्मल स्ट्रेस का हम लोग दो टाइप बोले थे, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आएगा। अब उसके बाद देखो जैसा कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेंथ में चेंज हो रहा है करने का मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। अगर अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अगर चेंजेस आ रहा है तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अगर चेंजेस आ रहा है तो उसको हम लोग लेटरल बोलते हैं। और अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझो, हम नॉर्मल स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव में, टेंसाइल स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेस का स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे लिख लो यहाँ पे लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। किसका डेफिनेशन? ये डेफिनेशन है। ये देखो हम बताए थे कोई भी चीज को क्लासिफाई करने का बेसिस होता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं ह्यूमन को अगर हमको क्लासिफाई करना है तो बहुत सारा टेक्निक है। एक हो सकता है जेंडर के हिसाब से बेसिस, फिर एक हो सकता है कलर के हिसाब से, और इस तरह से बहुत सारा बेसिस हो सकता है। हाइट के हिसाब से कि अगर देखा जाए तो जनरली इंडियंस का हाइट कम होता है, फॉरेनर्स का देखो हाइट कुछ ज्यादा होता है, तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो उसी बेसिस पे नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला बेसिस क्या है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कैसा हो रहा है। अगर एक बॉडी है तो उस बॉडी का लेंथ में चेंज अगर हो रहा है तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेरी चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग लेटरल बोलते हैं। अगर इसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन अभी हम बताए थे ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकता है, लेंथ भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, डायमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, वॉल्यूम कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर लेंथ में चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। अगर डायमीटर में चेंज आ रहा है तो लेटरल बोलते हैं उसको लेटरल स्ट्रेन, और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम सारा लिखवाएंगे, अभी केवल हम समझो कि क्या हम कर रहे हैं। तो एक बेसिस हो गया ये डिफाइन करने का। अब देखो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन है तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको बोलते हैं, लेंथ में जो लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो चेंज आएगा उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये टेंसाइल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हम क्लासिफिकेशन का किए हैं टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव का, तो लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन ये दोनों हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। उसी तरह से लेटरल स्ट्रेन टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। उसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तो आखिर नॉर्मल स्ट्रेन का ही टाइप है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेन में जो लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर है
ये टेंसाइल या कंप्रेसिव दोनों हो सकता है। लेटरल ये टेंसाइल या कंप्रेसिव दोनों हो सकता है। वॉल्यूमेट्रिक ये टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है। और ये फिर हमारा शियर स्ट्रेन ये अलग हो गया। ये जो शियर स्ट्रेन होता है ये होता है चेंज इन फ्लो। ये चेंज इन लेंथ हुआ, ये चेंज इन डायमीटर हुआ, ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ। शियर स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन शेप होने की वजह से ये स्ट्रेन आता है। हम सारा लिखवाएंगे, अभी एक एक करके डेफिनेशन लिखवाएंगे सबका। बस ये समझो कि नॉर्मल स्ट्रेन का हम जो दो टाइप लिख रहे हैं, एक इधर लिख रहे हैं हम टेंसाइल और एक लिख रहे हैं कंप्रेसिव, और फिर इधर हम अलग से 3 क्लासिफिकेशन किए हैं। तो ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है ये तीनों टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम अभी एक एक करके डेफिनेशन लिखवाएंगे तो क्लियर होते जाएगा। ये वाला पिक्चर केवल दिमाग में रखना कि कैसा क्लासिफिकेशन हम किए हैं। तो सबसे पहला हमारा है नॉर्मल स्ट्रेन। लिखो, इट इज डिफाइंड एज change in dimension either in length, diameter or volume to the original dimension. सर क्लियर नहीं दिख रहा, आप बोल। सर डिफिनेशन फिर से बोलिएगा तो नहीं दिख रहा। ठीक है, बता रहे। देखो, नॉर्मल स्ट्रेन का डेफिनेशन लिखे, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन, और चेंज किसमें हो सकता है, आइदर इन लेंथ, डायमीटर और वॉल्यूम, आइदर इन लेंथ, डायमीटर और वॉल्यूम टू द ओरिजिनल डायमेंशन। To the original dimension when a body is subjected to normal stress. सर डायमेंशन के बाद क्या लिखे हैं सर? अच्छा वैन है सर। यहाँ पे टू द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, हाँ सर व्हेन अ ठीक है। बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस। इसी में लिखो, इट मे बी either tensile strain or compressive strain. सर नॉर्मल स्ट्रेस होगा कि स्ट्रेन होगा? यहाँ पे यस सर। ये नॉर्मल स्ट्रेन क्या लिख रहे हैं, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस, जब किसी बॉडी में नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा
तो उसमें नॉर्मल जो चेंज होगा डायमेंशंस में टू दी ओरिजिनल डायमेंशन, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। हम यहीं पे लिख दें, इट इज डिफाइंड एज, मींस नॉर्मल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस। जब बॉडी में नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा तब ना डायमेंशन में चेंज आएगा। ओके सर। अब लिखो इसमें टेंसाइल स्ट्रेन। इसमें लिखो when there is elongation of the body the strain produced is called tensile strain। देखो हम टोटल 4 चीज लिखवाए थे, लेंथ, डायमीटर, वॉल्यूम और शेप। तो जो तीन डायमेंशन था, लेंथ, डायमीटर और वॉल्यूम, ये तीनों नॉर्मल स्ट्रेन से रिलेटेड चीज है। और जो शेप में चेंज आता है वो शियर स्ट्रेन से रिलेटेड है। तो जब भी हम नॉर्मल स्ट्रेन या फिर उसके टाइप्स की बात कर रहे हो, टेंसाइल और कंप्रेसिव, ये समझ जाना कि या फिर वो लेंथ का बात हो रहा है, या फिर डायमीटर का बात हो रहा है, या फिर वॉल्यूम का बात है, किसी का भी बात हो सकता है। हमेशा माइंड में ये सेटअप करके नहीं रखना कि केवल लेंथ का बात हो रहा है। जैसे देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेन का डेफिनेशन। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेन आएगा तो कब आएगा, जब टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस होने के लिए मेरा लोड ऐसा होना चाहिए, जब ऐसा लोड होगा तब टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। अब देखो जब ये इलोंगेशन होगा तो कैसे होगा, ये मेरा ओरिजिनल है, जब इलोंगेशन होगा देखो यहाँ पे एक बार है, हम इसको पुल कर रहे हैं, जब पुल करेंगे तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, और जब टेंसाइल स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा, इसका लेंथ देखो बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंज इन लेंथ को दिखा रहे हैं। लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इसको इंक्रीज लिख दो, इंक्रीज इन लेंथ।
और देखो पहले डायमीटर कितना था, यहां से यहां तक इसका डायमीटर था, अब देखो डायमीटर कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो डायमीटर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। क्योंकि डेफिनेशन ये टेंसाइल स्ट्रेन का कि इलोंगेशन होना चाहिए, मतलब इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, मतलब इलोंगेशन मतलब इंक्रीज होना चाहिए, जो डायमेंशन है उसका इंक्रीज होना चाहिए। तो ये इंक्रीज कर रहा है तो ये टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगा, और जो डिक्रीज हो रहा है वो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस का डेफिनेशन भी यही था कि वो जो है वो इलोंगेशन प्रोड्यूस करेगा, वो डायमेंशंस को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों फैक्टर आ रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है लेकिन डायमीटर में डिक्रीज हो रहा है। तो जो डिक्रीज हो रहा है वो कॉम्प्रेसिव हो गया, और जो इंक्रीज हो रहा है वो टेंसाइल हो गया। और इसी को अगर हम लोग कॉम्प्रेसिव में लगा देंगे, देखो अगर हम लोड इसमें कंप्रेसिव लोड लगा देंगे, इस टाइप का अगर हम लोड लगा देंगे तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा, और जब कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा तो देखो कैसा शेप आ जाएगा। ये मेरा ओरिजिनल शेप है, जब ये कंप्रेसिव होगा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेंथ क्या हो जा रहा है, लेंथ इतना था ये शॉर्ट हो गया, मतलब कि डिक्रीज इन लेंथ हो गया। लेंथ में डिक्रीज हो गया मतलब ये हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन हो गया। लेकिन डायमीटर देखो, डायमीटर पहले इतना था अब इतना हो गया, मतलब डायमीटर में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, और जब इंक्रीज हुआ तो टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है। और इसको हम समझाएंगे, इसी को लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। इसका कंसेप्ट हम आगे समझाएंगे जब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन का दूसरा क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये दोनों फिगर बना लो। ये देखो ये दोनों जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप हो गया, नॉर्मल स्ट्रेन का। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन का डेफिनेशन में बस ये कर दो, टॉप हेडिंग दे दो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, वहां पे लिखो व्हेन देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ द बॉडी। यहां बस क्या कर देना है, यहाँ पे कर देना शॉर्टनिंग। When there is shortening of the body, the strain produced is compressive strain. सर आगे लिखवाइए। हो गया। सर रुकिए।
सर कंप्रेसिव स्ट्रेन का सर फिगर कौन बनाएंगे सर? कॉम्प्रेसिव देखो, ये हम तुमको अलग से नहीं दिखाते, ये हम क्या पढ़ा देते, नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में हम क्या लिखे थे कि इट में बी टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, ठीक है। अभी हम हेडिंग दिए थे नॉर्मल स्ट्रेन, उसके अंदर देखो एक जगह हम लिखवाए इट में बी टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। तो यहाँ पे टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों का डेफिनेशन हम पहले लिख लो, उसके बाद ये दोनों फिगर बना दो। इसमें ये दिख रहा है कि अगर हम नॉर्मल स्ट्रेन जो है वो टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, यहाँ पे हम वो दिखा रहे हैं। कॉम्प्रेसिव देखो यहाँ भी आ रहा है, कॉम्प्रेसिव यहाँ भी आ रहा है, लेकिन कॉम्प्रेसिव यहाँ पे लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे लेंथ में डिक्रीज हो रहा है। ये वाला यहाँ कॉम्प्रेसिव हो गया, यहाँ डिक्रीज इन डायमीटर, ये कॉम्प्रेसिव हो गया। ठीक है सर। अभी हम और क्लियर करेंगे, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव को सेपरेटली क्लियर करेंगे जब अदर क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम बस दिखा रहे कि नॉर्मल जो स्ट्रेन है वो मेरा टेंसाइल स्ट्रेन भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। सर बोलते रहिएगा तो हम लोग लिखेंगे, दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, ये हो गया सबका। यस सर। On the basis of change in configuration of body, on the basis of change in configuration of body, either in length, diameter or volume, either in length, diameter or volume, normal strain may be classified as, सर फिर से on the basis of change in configuration of body, on the basis of change in configuration of body, either in length, diameter or volume, normal strain may be classified as पहला लिखो लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन, इसका डेफिनेशन लिखो। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स
if the deforming force produces a change in length of the bar alone, if the deforming force produces a change in length of the bar alone, then the strain produced is called longitudinal strain. आगे लिखो, this type of strain produces either elongation bracket में लिखो, that is tensile strain, that is either elongation, that is tensile strain, or shortening, that is compressive strain of the bar. Thus, linear strain अब देखो, यहाँ जो लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा, हम लोग उसको स्मॉल ई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हम देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ। अब हम लोग स्पेशल एंटर करेंगे, ठीक है, कि लेंथ में चेंज हो रहा है, डायमीटर में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, हम इसको अब देखेंगे। अभी तक हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन में क्या देखे थे, नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है कि वॉल्यूम में हो, लेंथ, डायमीटर या वॉल्यूम किसी में भी चेंज आएगा तो नॉर्मल स्ट्रेन आएगा, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है या कंप्रेसिव हो सकता है, चाहे चेंज इन लेंथ हो, चेंज इन डायमीटर हो या चेंज इन वॉल्यूम हो, वो टेंसाइल भी हो सकता है या फिर कंप्रेसिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग स्पेशल केस में एंटर कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कि लेंथ में चेंज होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग चेंज होगा, ठीक है, लेंथ में चेंज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लेंथ में अगर चेंज हो रहा है तो लेंथ में इलोंगेट भी कर सकता है, अगर इलोंगेशन हो रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, अगर शॉर्टेनिंग हो रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। जैसा हम पहले बताए थे कि नॉर्मल स्ट्रेन का दो टाइप हम लोग है, एक साइड हम किए थे टेंसाइल और कंप्रेसिव, दूसरे साइड किए थे लॉन्गिट्यूडिनल, लेटरल और वॉल्यूमेट्रिक। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है, उसी तरह लेटरल टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, उसी तरह वॉल्यूमेट्रिक टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है। तो लीनियर स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब ये जो चेंज है ये इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। देखो, चेंज जो लेंथ को हम लोग उसको बोलते हैं डेल्टा एल, ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ को हम लोग बोलते हैं एल।
मतलब चेंज को हम लोग छोटा सा यूनिट से दिखाते हैं, डेल्टा है। आगे हम फिगर समझाते हैं। ये नोट हो गया ना? देखो अब दो फिगर बनाना। ये नोट नहीं करना, ठीक है? ये हो गया नोट पूरा?
सर क्या लिखे ना दिखता है कुछ ना, कुछ नहीं दिख रहा है। धुंधला धुंधला ये पूरा। फिगर दिख रहा है, बोल दीजिए, लिख लेंगे। नीचे में फिगर क्या लिखे हैं नीचे? तो ए और फिगर बी। बन गया है, ये दोनों फिगर जी हो ये सर गया है फिगर सर। बन गया सर। ए और बी में क्या लिखे हैं सर, वो बता दीजिए ना एक फिगर बार। देखो, फिगर में हम लिखे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये ए सर। में लिखे हैं इलोंगेशन। फिगर जो ए है वो दिखा रहा है इलोंगेशन को, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेन। और फिगर बी जो है वो दिखा रहा है शॉर्टेनिंग, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेन। हो गया। अब देखो एक बार फिर, हम क्या क्लासिफिकेशन किए थे, नॉर्मल का किए थे टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव में, दूसरा बेसिस पे, और एक बेसिस पे किए थे लॉन्गिट्यूडनल, और दो और यहाँ पे था। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल आया, ये क्या था, हमने डेफिनेशन में लिखवा दिए कि लेंथ में अगर चेंज होगा तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। अब ये लॉन्गिट्यूडनल, ये टेंसाइल भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। ये टेंसाइल हो गया, ये कॉम्प्रेसिव हो गया। दोनों देखो चेंज लेंथ हो रहा है, ये भी चेंज इन लेंथ है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये भी चेंज इन लेंथ है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो दूसरा टाइप लिखो, पहला लॉन्गिट्यूडनल था, दूसरा क्या था देखो, लेटरल होगा, लेटरल स्ट्रेन। इसमें लिखो, when there is change in longitudinal direction when there is change in longitudinal direction of a bar, when there is change in longitudinal direction of a bar, there is simultaneous change simultaneous simultaneous change in the lateral direction. When there is change in longitudinal direction of a bar, there is simultaneous change in the lateral direction. The nature of change in lateral direction, the nature of change in lateral direction is exactly opposite to the change in longitudinal direction. आगे लिखो, this per unit change
this per unit change in lateral dimension this per unit change in lateral dimension, यहाँ dimension लिखा हुआ, ठीक है, lateral dimension is called linear strain, lateral strain. This per unit change in lateral dimension is called lateral strain. सर देर इसके बाद क्या है सेकंड लाइन में? There is simultaneous, simultaneous, simultaneous change in the lateral direction. हो गया एक और सर? सर, पूरा बोलिए दीजिए सर फिर से। ठीक है, lateral strain का देखो definition, when there is change in longitudinal direction of a bar, there is simultaneous change in the lateral direction. The nature of change in lateral direction is exactly opposite to the change in longitudinal direction. This per unit change in lateral dimension is called lateral strain. Thus, lateral strain equal to change in lateral dimension divided by lateral dimension. देखो इसको समझाते हैं लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले जो फिगर बनाए थे उसको देखो, उसी से सारा चीज समझ में आ जाएगा, नया फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेना लेटरल के नीचे। अभी हम दिखा देते हैं कि जब हम टेंसाइल लोड जब हम लगा रहे थे तो जो चेंज कैसे आ रहा था, इस तरह से आ रहा था। ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो लेंथ में देखो क्या हो रहा है, लेंथ हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल जो डायरेक्शन हो गया, इसमें अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो लेटरल डायमेंशन कहने का मतलब, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर डायमेंशन, ठीक है, परपेंडिकुलर। अगर ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये हमारा लेटरल डायमेंशन होगा, ठीक है। ये अगर हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो उसका जो परपेंडिकुलर जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा उसका लेटरल डायमेंशन। तो यहाँ पे देखो ये लेंथ है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लेंथ जो है वो मेरा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर में ये जो होगा ये हो जाएगा मेरा लेटरल डायमेंशन। ये भी कुछ होगा। अब अगर हम ये देखो, ये मेरा बुक है, ठीक है, ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया घनाभ, इसमें ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हो गया। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है तो इस पे जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ये वाला अगर लेंथ है इसका तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइट है, ठीक है। ये लेंथ इसको बोलते हैं, ये हाइट हो गया, और ये जो है ये विड्थ है मेरा, ठीक है।
तो ये जो हाइट है ये क्या हो गया मेरा लेटरल डायमेंशन हो गया, लेटरल डायरेक्शन हो गया, और इसमें जो डायमेंशन हाइट है वो हमारा लेटरल डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो अगर पेन है, ठीक है, ये सिलेंडर, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, इसको देखो, इधर हमारा सर्कल है, इधर सर्कल है, इसका लेंथ है, ये हमारा सिलेंडर ही होता है ना, ये हमारा सिलेंडर होता है, तो ये सिलेंडर है, ठीक है, तो ये इसका लेंथ हो गया, सिलेंडर का लेंथ, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो ये वाला, ये जो है इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये क्या होता है डायमीटर, ये अगर सर्कल है और इसका ये डायमीटर हो गया, तो ये जो है ये अगर मेरा लेंथ है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ रहा है डायमीटर। तो अगर कोई सर्कुलर रॉड है, अगर सर्कुलर रॉड है तो लेंथ के परपेंडिकुलर क्या होगा डायमीटर होगा, अगर एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रॉड है तो उसका लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा हाइट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डायमेंशन। लेटरल मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे अगर ये लेंथ है, ये अगर मान लेते हैं मेरा सर्कुलर रॉड है, ठीक है, इस टाइप का, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। पहले देखो डायमीटर क्या था, इतना था, अब जब इलोंगेट हुआ तो डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यही जो चेंज इन डायमीटर हो रहा है, ये ओरिजिनल डायमीटर था, ये फाइनल डायमीटर हो गया, तो जो चेंज इन डायमीटर होगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, यही हमारा हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर अपॉन द ओरिजिनल डायमीटर, लेटरल स्ट्रेन। अब देखो एक पॉइंट तो हम क्या लिखवाए हैं, डेफिनेशन देखो, व्हेन देयर इज चेंज इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, जब लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में चेंज आता है तो साइमल्टेनियस चेंज, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, अलग नहीं, इसी फोर्स के कारण लेंथ में भी चेंज हो रहा है, डायमीटर में भी चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस चेंज, मतलब एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। तो लेंथ में चेंज हुआ, उसके साथ ही डायमीटर में चेंज हुआ, तो देयर इज साइमल्टेनियस चेंज इन द लेटरल डायरेक्शन। उसके बाद देखो लिखे हैं द नेचर ऑफ चेंज इन लेटरल डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। देखो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेन आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन, लेकिन डायमीटर में देखो डायमीटर घट रहा है, मतलब कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। तो नेचर यहाँ पे क्या है, लेंथ में जो नेचर है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में नेचर है टेंसाइल का, इन लेटरल डायरेक्शन में नेचर है कॉम्प्रेसिव का। तो इसलिए बोला जाता है कि जो नेचर होगा, अगर यहाँ टेंसाइल हो रहा है तो यहाँ कॉम्प्रेसिव होगा। देखो हम जो नॉर्मल स्ट्रेन में फिगर बनवाए थे उसमें दूसरा फिगर बनवाए थे, ये वाला, अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है, तो क्या हो रहा था, लेंथ में मेरा देखो शॉर्ट कर रहा था, यानी कंप्रेशन हो रहा है लेंथ में, लेकिन डायमीटर में देखो क्या हो रहा है, पहले डायमीटर इतना था, अब डायमीटर इतना हो गया, मतलब डायमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें अगर मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेन आ रहा है तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो नेचर होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का, उसका एग्जैक्टली अपोजिट हमको मिलेगा लेटरल डायमेंशंस में। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। फिर से यहाँ पे देखो लेटरल, ये लेटरल स्ट्रेन को देखो, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आ रहा है, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है। तो इस तरह से लेटरल स्ट्रेन भी टेंसाइल हो सकता है या फिर कॉम्प्रेसिव हो सकता है। जिस तरह लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टेंसाइल हो सकता है, कॉम्प्रेसिव हो सकता है, वैसे ही हमारा जो लेटरल स्ट्रेन है वो हमारा कॉम्प्रेसिव हो सकता है या फिर टेंसाइल हो सकता है। ये टॉपिक समझ में आया, किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। समझ में आ गया? कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछो, हम फिर से समझाएंगे। कोई कंफ्यूजन? सर टेंसाइल और कंप्रेसिव एक बार इसमें फिर से समझा दीजिए। देखो टेंसाइल का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज, जो डायमेंशन होगा वो इंक्रीज करेगा, चाहे वो लेंथ हो, डायमीटर हो या फिर वॉल्यूम हो, कुछ भी हो वो इंक्रीज करेगा मतलब टेंसाइल, और कम होगा डिक्रीज करेगा मतलब वो कॉम्प्रेसिव हो गया। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो लेंथ मेरा इंक्रीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्यों डायमीटर घट रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, हमारा वॉल्यूम क्या होता है, कल हम ये चीज फिर से समझाए थे, π/4 d² × h। ठीक है, अगर ये सिलेंडर इस टाइप का है
तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, π/4 d² इंटू एल कर दो इसको लेंथ। तो ये मेरा लेंथ है। अब देखो लेंथ ये था तो डायमीटर ये था। लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक है तो डायमीटर इतना है। जब हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, मतलब ये वाला चीज को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। मटेरियल तो हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जो कि वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। वॉल्यूम हमको सेम रखना है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये वाला डायमीटर क्या होगा, घट जाएगा। सपोज मान लो तुम्हारा वॉल्यूम 10 है, ये वाला जो एरिया है इसको देखो, लेंथ मान लो तुम्हारा 2 है और डायमीटर, लेंथ मान लो 5 है, डायमीटर 2 है। 2 × 5 10 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को, डायमीटर को 5 ले लो, लेंथ को 2 ले लो। अब हम क्या करें, लेंथ को इंक्रीज करें, इंक्रीज करके हम लेंथ को 5 कर दिए, ठीक है। और तो अगर इसको 10 ही रहना है तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या हो रहा है, अगर एक डायमेंशन को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली घटेगा, उसको घटना ही पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है वहां पे, ठीक है। तो अगर लेंथ मेरा इंक्रीज कर रहा है तो डायमीटर घट रहा है। डायमीटर का घटना मतलब डिक्रीज कर रहा है, कोई चीज डिक्रीज करना मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा लेंथ घट रहा है, तो लेंथ घट रहा है मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, डायमीटर बढ़ रहा है मतलब टेंसाइल स्ट्रेन। कोई भी डायमेंशन का इंक्रीज करना टेंसाइल स्ट्रेन, डायमेंशंस का कम होना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। नाम से पता चलता है कॉम्प्रेसिव मतलब कॉम्प्रेस हो रहा है वो। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो लेटरल स्ट्रेन यही हो गया, ठीक है, लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल। चलो इसमें एक टॉपिक और बच गए, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? यस सर। यस सर। म्यूट करो। चलो ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं। हाँ सर। बाबू Thank you, sir. मैंने, अच्छा रुको रुको रुको, कैसा लग रहा है क्लास बाबू? क्लास सर मतलब ठीक रहा था लेकिन दिखने कोई में नेट, हाँ थोड़ा लिखने में हाइट उजला है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है सर। क्या बाबू? नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। ब्लर चार- दिखता है। 4 बजे तो नहीं ना रहता, 4 बजे शायद नहीं रहता है ना। एमएम का क्लास कैसा रहता तो? उसमें ठीक रहता है सर। उसमें हाँ उसमें सही ठीक। चलता है। हाँ इवनिंग में नेटवर्क हम भी देख रहे हैं, इवनिंग में नेटवर्क खराब हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है बाबू? इसका सोल्यूशन तो उनके पास टाइम भी नहीं है। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, पेन टाइप पे आप कभी पढ़े हो? पेन टाइप पे जो हाथ से, कैसे? पेन टाइप का वीडियो कभी देखे हो आप?